कौशाम्बी में राम बाबू की मौत के बाद जिस तरीके की सियासत हो रही है उस पर एक बड़ा अपडेट है। दरअसल एक तरफ पक्ष और विपक्ष यानी कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ाई हो रही है कि कौन ब्राह्मणों का हितैषी है, कौन पाल का हितैषी है, कौन अपनी जाति की सियासत कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो खबर है वो सियासत से परे है। दरअसल पूरा मामला पलट गया है। मामला क्या पलटा है वो भी बताएंगे और सियासत क्या चल रही है वो भी बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सियासत की। दरअसल राम बाबू की मौत के बाद खूब सवाल उठा क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर मौत से पहले ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल के खिलाफ शिकायत की और प्रशासन ने भूप नारायण के ऊपर केस दर्ज किया और यहां तक कि इनाम ठोक दिया। इसको लेकर अखिलेश यादव ने एक पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, भाजपा की अंदरूनी राजनीति की शर्मनाक लड़ाई में अब कौशाम्बी में दो भाजपाई उप मुख्यमंत्री दो समाज के लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। पहले एक उप मुख्यमंत्री ने नाइंसाफी करते हुए पाल समाज के लोगों को मोहरा बनाया, फिर दूसरे उप मुख्यमंत्री ने उस समाज के नाम पर झूठी सहानुभूति दिखाई जो समाज इन दोनों के ऊपर वालों को नहीं भाता। इसलिए पीछे से वो सक्रिय हो गए जिनकी पहले वाले उप मुख्यमंत्री से पुरानी खींचतान है और फिर इन ऊपर वालों और ऊपर वालों के भी आपस में टकराहट है। इसलिए केंद्र वाले कौशाम्बी की राजनीति करने वाले के साथ खड़े। ध्यान से समझा जाए तो भाजपा के अंदर राजनीति में मचा एक बड़ा घमासान है जिसमें दो या दो से अधिक समाजों को आपस में भिड़वाकर कौशाम्बी, लखनऊ, दिल्ली की भाजपाई राजनीति का अपना विभत्स खेल खेल रही है जिसका शिकार जनता हो रही है। इस लड़ाई में वो भी कूद पड़े हैं जिनका समाज सत्ता सजाती राजनीति का विशेष रूप से शिकार है और लोग सत्ता के निशाने पर हैं, जिसके कारण दूसरे उप मुख्यमंत्री अपने समाज पर हो रहे अत्याचार और अपमान पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सुविधाजनक चुप्पी साधे बैठे। कौशाम्बी के मामले में उनको लगा कि जब कुछ सक्रियता दिखाएंगे तो शायद सत्ता द्वारा निरंतर उत्पीड़ित व अपमानित किए जा रहे उनके समाज में वो मुंह दिखाने लायक नहीं बचे। अखिलेश ने बहुत कुछ कोड डिकोड में लिखा है, वो डिकोड करते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक उप मुख्यमंत्री यानी कि ब्रजेश पाठक जो हैं, जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, वो राम बाबू के परिवार के साथ खड़े हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री जो हैं वो केशव प्रसाद मौर्य, जिनका इलाका कौशाम्बी है, सिराथू से वो विधानसभा का चुनाव हारे हैं, वो पाल समुदाय के साथ खड़े क्योंकि वो ओबीसी है और ये दोनों एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये आरोप उन्होंने बहुत घुमा फिरा कर कहा और उन्होंने कहा कि लोग इसलिए सक्रिय भी नहीं है क्योंकि उनके ऊपर के ऊपर वाले को नहीं भाता। बात वो योगी आदित्यनाथ की कर रहे हैं। कुछ इस तरीके का आरोप लगाया तो केशव प्रसाद मौर्य ने भी इसका जवाब दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा कि अखिलेश यादव जी, आप बार बार समाज को जातियों में बांटकर राजनीति करना चाहते हैं ताकि अपना वोट बैंक और सपा को साफ होने से बचा सकें। आप मौर्य, पाल, पासी, दलित जैसे समाजों की चिंता नहीं, सिर्फ उनके नाम पर राजनीति करते हैं। आपकी राजनीति का आधार जाति उकसावा और झूठी सहानुभूति, लेकिन अब यूपी की जनता जाग चुकी है, सपा के चाल चरित्र को समझती है। वो नफरत की नहीं, विकास की राजनीति चाहती है। आपका जातिवादी एजेंडा नाकाम हो चुका है। सपा डूबता जहाज है। उत्तर प्रदेश अब सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ता रहेगा। इस राजनीति के ऊपर सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस नाबालिग लड़की के आरोप पर राम बाबू तिवारी के बेटे धन्नू तिवारी को पुलिस ने जेल भेजा था, उन धन्नू तिवारी को जमानत मिल गई है। वकील का दावा यह है कि धन्नू तिवारी के खिलाफ जिस लड़की ने बयान दिया उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसकी मां ने उससे कहा कि तुम इस तरीके का झूठा आरोप यानी रेप का आरोप लगाओ। दरअसल ये पूरा मामला इसी रेप के आरोप से है। एक नाबालिग लड़की ने धन्नू तिवारी, जो कि राम बाबू तिवारी के बेटे हैं, उनके ऊपर रेप का आरोप लगाती है और इसके बाद राम बाबू तिवारी जो हैं वो पुलिस के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो जाते हैं थाने पर और बैठते हैं, बोलते हैं मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। उनका आरोप ये था कि एक छोटी सी जमीन के लिए और ग्राम प्रधानी के चुनाव में भूप नारायण पाल का साथ न देने की वजह से उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ग्राम प्रधान भूप नारायण पाल, जो पाल समुदाय से आते हैं, वो अपने समुदाय के लोगों को भड़काकर उनके खिलाफ इस तरीके का आरोप लगवा रहे हैं। ये सब करते करते जब उनकी बात नहीं सुनी गई और इसके बाद राम बाबू तिवारी जो हैं वो अपने शरीर पर लिखते हैं और ये आरोप लगाते हैं और सब कुछ वो अपने शरीर पर एक कालिख से लिखते हैं और इसके बाद वो ऐसा कदम उठाते हैं जो उन्हें मौत की तरफ ले जाती है। इसके बाद इस सारी राजनीति जो है शुरू होती है कि आखिर कैसे एक व्यक्ति पुलिस से प्रताड़ित होकर मौत को चुन लेता है। पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठते हैं, पुलिस पर जांच बैठती है, लोग सस्पेंड होते हैं। फिर आरोप ये लगता है कि ये पूरी कार्रवाई एक तरफा हो रही है, जाति को देखकर हो रही है, खासकर दूसरे जाति को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सब कुछ राजनीति में चल रहा है। पुलिस, कोर्ट कुछ और कह रही है और राजनीति में लोग पूछ रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं या पाल हैं,
आप ब्राह्मण के साथ खड़े हैं या पाल के साथ खड़े हैं। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी हमारे सहयोगी अखिलेश कुमार गौतम ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।